एलवीटी के और उनकी डिस्कस की और फिर एक एग्जाम्पल बाद में आप लोगों ने के साथ डिस्कस की और एक एग्जाम्पल फिर मैंने आपको एक केस स्टडी कल डाली ग्रुप में। अब ये आप स्वयं से उसी के अनुसार आप एक डायलॉग बनाएं, लिखें प्रत्येक व्यक्ति, फिर हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे इसमें क्या कमी है, क्या इसे होना चाहिए। देखिए, जब तक आप स्वयं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो सीखना नहीं होगा। जैसे मैंने एक बात पहले भी कहा कि आप अपने स्वयं के दर्शन पर लिखें। अब देखिए, ये आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो पहले दिन में ही मैंने आपको 10-12 बातें बताई कि काउंसलर बनने के लिए ये मिनिमम शर्तें हैं। अगर आप वो स्वयं से ना करेंगे तो आप जो व्यक्ति आपके पास आएगा उससे कैसे आप चर्चा करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि मालूम पड़ना चाहिए कि बहुत सारे लोग आप में से चुप रहते हैं, तो कुछ बोलें, प्रश्न करें, जब ये होगा। अभी जो मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, वो मैं आपसे कराऊंगा, तो आप पहले उनको चीज़ें समझें फिर हम बात करेंगे। मैं ये कह रहा था आपसे कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स की मैंने बात की और मैंने कहा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उनमें एक सोक्रेटिक मेथड की बात है। तो अभी हम डायलॉग को लेकर के बात करेंगे। जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा था कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग बेस्ड ऑन डायलॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब टॉक थेरेपीज हैं। आप डायलॉग करते हैं, एलिसिट करते हैं, इस तरह का। जैसे मैंने कहा कि दो मेन अप्रोचेज हैं फिलोसॉफिकल काउंसलिंग की। एक है कंटेम्पलेटिव मेथड्स वाला अप्रोच और दूसरा है डायलॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं, कंटेम्पलेटिव मेथड्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायलॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है और इसमें एक सोक्रेटिक स्टाइल डायलॉग बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में होता है। इस कोर आइडिया क्या है कि काउंसलिंग इज नॉट अबाउट डिलीवरिंग ए रेडीमेड फिलोसफी। कई बार हमको हमारा कोई उनको दर्शन नहीं पढ़ाना देना नहीं है। ये बेसिक आइडिया जो आप सब समझें। वी आर नॉट डिलीवरिंग ए रेडीमेड फिलोसफी टू द क्लाइंट। काउंसलर acts as a helper और एडवाइजर कह सकते हैं फॉर द टाइमिंग, बट हेल्पर इज बेटर। he helps the clients in clarifying and create their own philosophy through dialogue। वो क्लाइंट को उसके अपने विचारों को स्पष्ट करने में और उसके एक दर्शन, उसका अपना जीवन दर्शन बनाने में डायलॉग के द्वारा मदद करता है। सो काउंसलर acts as an advisor or helper, helping clients clarify and create their own philosophy through dialogue। ये इसको आप देखें कि सोक्रेटिक मेथड की बात है। मैं डिटेल में सब चर्चा करेंगे। सोक्रेटिक मेथड जब बात करते हैं, क्वेश्चनिंग टू एक्सपोज अजम्पशंस।
जब आप बातचीत करते हैं, राइट, डायलॉग करते हैं, और उन डायलॉग्स में आपको काउंसलिंग के कुछ एजम्पशंस मालूम पड़ते हैं। तो द Socratic method concerned with the questioning to expose the assumptions, उसके assumptions को खोलना, clarify concepts and foster self knowledge। 3 काम है, assumptions को expose करना, concepts को clarify करना और self knowledge को बढ़ावा देना। ये Socratic मेथड की बात है। अभी जो फिलोसफी जो है, तो मैंने कहा कि द बेसिक goal or aim of philosophical counseling is, from this point of view, dispel confusion and clarity of thought. This is the first thing. जो काउंसलिंग के अंदर विचारों में जो कंफ्यूजन है और स्पष्टता है, उसको समाप्त करना और विचारों में स्पष्टता लाना। तो दिस इज द वन ऑफ द गोल्स ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलिंग। सेकंड, एनकरेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज। उनमें एक क्रिटिकल रैशनल थिंकिंग एनकरेज करना और कुछ वर्च्यूज डेवलप करने के, जैसे एलबीटी की हम बात करते, करेज है, ऑटोनॉमी है, ओपननेस है, फेयरनेस, एंड देन स्ट्रेंथन द मोरल वर्च्यूज। मोरल वर्च्यूज आर प्लूरलिज्म है, टॉलरेंस है, सॉलिडरिटी है। एंड काउंसलिंग, दिस फिलोसॉफिकल काउंसलर helps clients reconstruct dysfunctional belief and life perspective। उन जो उसके जीवन के बारे में ऐसे कुछ विचार हैं जो काम के नहीं या कार्य हैं, उनको दोबारा बनाना, रिकंस्ट्रक्ट करना और लाइफ पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए। तो ये बेसिकली गोल है। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस पर बात की है, सोक्रेटिक मेथड को यूज किया है, जिसको मैंने कहा कुछ लोगों ने मिडवाइफ कहा गया है, मिडवाइफरी मेथड। उसमें आइजनबर्ग जो है, द मॉडर्न फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलर, सो ही इज ए मिडवाइफ ऑफ फिलोसॉफिकल इंसाइट्स, वर्ड। इसी तरह एक आमिर है महिला, वो कहती है इट ब्रिंग्स ऑटोनॉमी, करेज एंड ह्यूमिलिटी। ये बहुत सारे दार्शनिकों ने डायलॉग को लेकर बात की है। एंड देन नेल्सन सेज द सोक्रेटिक डायलॉग एज ए फ्रीडम थ्रू क्वेश्चनिंग। से फ्रीडम की बात है। बहुत लोग कहते हैं कि डायलॉग में एम्पैथी इज ए सेंट्रल इन ए डायलॉजिकल थिंकिंग। शुस्टर कहती है, बड़ी इन्होंने ये यूज किया है, शुस्टर ने। आप लोगों ने शायद मार्टिन बूबर को किताब पढ़ी हो, आई एंड दाउ, एंड शी एक्सप्लेन द डायलॉग इन टर्म्स ऑफ द आई एंड दाउ रिलेशनशिप। ये क्या है देखिए, डायलॉग की एक प्रीसपोजिशन है, डायलॉग, और वो प्रीसपोजिशन ये है कि डायलॉग में 2 लोग हैं, एक स्पीकर है, एक लिसनर है। तो डायलॉग तभी हो सकता है व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन द सेम फुटिंग, वो एक ही स्थान पर है। एंड सेकेंडली, डायलॉग में हियरर बिकम द स्पीकर एंड स्पीकर बिकम द हियरर। ये रोल चेंज होता रहता है।
आप देखें कि जब डिस्कशंस होते हैं, एक गोल मेज होती है, उस पर चारों तरफ लोग बैठते हैं, वहां एक होता है कि डायलॉग हो सकता है। और एक आपने देखा होगा कि पीएम एक जगह बैठे हैं, बाकी सब यूं बैठे हुए लाइन में, वहां डायलॉग नहीं हो सकता। वहां कोई आदमी कहता है, बाकी लोग सुनते हैं। So the dialogue, Martin Buber says that dialogue is an I and thou relationship. ये I thou relationship क्या है? He talks about I it relation and I thou relation. कि हमारा जैसे मतलब I, you and he, ये तीन है, I and he and I you relationship. जब I का he से रिलेशन होता है, वो he considers he और as it, नॉन बीइंग, वो रिलेशन ट्रू रिलेशन नहीं है। जब आदमी को आप वस्तु समझें, यू कैन हैंडल इट, मैनेज इट, यूज इट। वस्तु का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज दैट विच कैन बी हेल्ड एंड यूज एंड ऑल। सम रिलेशंस ऐसे होते हैं, आज के बहुत हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, एंड दी यू कंसिडर वाइफ एज ए इट एंड एन ऑब्जेक्ट। So IU relation is a different kind of relation. So there is a kind of reciprocity. डायलॉग में जैसे मैंने कहा कि ये जो रिलेशनशिप है, आपको कभी आप लोगों ने मार्टिन बूबर पढ़िएगा आई एंड दाउ रिलेशनशिप, और इसी तरह से रॉजर्स एक जो हुए, वो उनको कहते हैं कि बाय डायलॉग ऑथेंटिसिटी कम्स एंड person becomes becoming ourselves, from being to becoming. ये डायलॉग में होता है। एक और बड़े हर्मेनोटिक्स के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि डायलॉग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। अगर हम सच की चीजों को समझना चाहते हैं तो डायलॉग में बड़ी मदद करता है। एंड डायलॉग, लिबॉन से डायलॉग बैलेंसेज बिटवीन ट्रूथ एंड मेंटल पीस। तो बहुत सारे लोगों ने बात की है। सो सोक्रेटिक डायलॉग, दे आर शेयर्ड डिस्कवरी। आप एक दूसरे मिलकर की बात करते हैं। प्लेटोनिक डायलॉग की हम बात करते हैं, फिलोसोफर एज ऑथोरिटी, और वहाँ उस एक डिफरेंट बात है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग का जो इसेंस है वो है कि जो इंक्विजिटिवनेस है, ओपन माइंडेडनेस है, फेयरनेस है, ऑनेस्टी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप होते हैं। प्रूडेंस है, विलिंगनेस टू रिवाइज व्यूज, अपने विचारों को रिवाइज करना। एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज ऑलवेज एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। इट इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स truth. Philosophical counseling is based on dialogical critical thinking, emphasizes collaborative dialogue, intellectual virtues, empathy, and autonomy. And it helps clients clarify their values and reconstruct their life perspectives rather than passively consume philosophy. आप फिलोसफी को वैसे ही यूज करें, उस रूप में नहीं, बल्कि एक डिफरेंट रूप में आप फिलोसफी को यूज करते हैं, डायलॉग। सो फिलोसफिकल काउंसलिंग is based on dialogical critical thinking, which emphasizes collaborative dialogue. जैसे काउंसली और काउंसली के बीच कोलैबोरेटिव डायलॉग, दोनों के बीच में। एंड देन देयर इज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, एम्पैथी एंड ऑटोनॉमी डेवलप्स। सो द डायलॉग हेल्प्स क्लाइंट्स क्लैरिफाई देयर वैल्यूज
and helps in reconstructing their life perspectives rather than just passively listening philosophy or reading philosophy. So this is about the philosophical, मैंने कहा कि philosophical counseling is based on dialogical critical thinking. आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये इसको कहते हैं philosophical counseling flow. Dialogue leads to critical thinking, and critical thinking leads to autonomy, and autonomy leads to transformation. आपसे कि कैसे ये जुड़े हुए, इसको मैं कहूँगा कि इसको कहेंगे कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग फ्लो. कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग कैसे फ्लो करता है. डायलॉग में क्या चीज़ है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग. ये क्या होता है मैं आप हम चर्चा करेंगे. एंड डायलॉग इंक्लूड एम्पैथी and genuine encounter. So I am using the word genuine. Genuine encounter means I and thou kind of dialogue, जहां श्रोता और वक्ता समान है, एक ही स्थान पर खड़े हैं. श्रोता becomes the वक्ता becomes the listener, becomes the speaker with the listener. So this is a kind of a genuine encounter between I and thou, and there is empathy. And then dialogue is based on consensus building. डायलॉग में कंसेंसस बिल्डिंग होता है, एक विचार पर हम एक सहमति में करते. सो द फिलोसॉफिकल फ्लो इज डायलॉग, and from dialogue leads to critical thinking. तो critical thinking में हम क्या बात कही, clarify concepts and dispel confusion. If you remember, I discussed all these things. Clarify concepts and dispel confusion and detect assumptions, पूर्व मान्यताओं को समझ, and faulty reasoning. And third, intellectual virtues, जिसमें open mindedness, fairness and courage. So this is the role of critical thinking. A critical thinking clarify concepts, dispel confusion, detect assumptions and faulty reasoning, and intellectual virtues, जिसमें open mindedness, fairness and courage. So this is it. So a dialogue leads to critical thinking, and critical thinking leads to autonomy. अब डायलॉग करेंगे, सिंसियर डायलॉग करेंगे, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, तो व्यक्ति के अंदर ऑटोनॉमी आती है. ऑटोनॉमी इज व्हाट, सेल्फ नॉलेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, करेज एंड ह्यूमिलिटी एंड बैलेंसिंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी. ये ऑटोनॉमी का मतलब है. ये आता है व्यक्ति के अंदर, और दैट ऑटोनॉमी लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, और वो व्यक्ति में एक रूपांतरण लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है. कैसे लाता है, इट रिकंस्ट्रक्ट डाइफंक्शनल बिलीफ्स, जो बेकार के विश्वास है उनको पुनः संरचित करना अच्छी ढंग से, एंड अवेकनिंग होप, काइंड ऑफ awakening and hope, and lastly living authentically and becoming oneself, from being to becoming oneself, swam banna. So this is the philosophical counseling flow. You remember, this is start from dialogue, that leads to the critical thinking, that leads to autonomy, or that leads to transformation. ऑटोनॉमी में स्वयं. तो ये एक क्रिटिकल फ्लो की बात है. इसको हमने बात की कि ये फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में होता है. अब आप देखें कि मैं कुछ बात करूंगा कि जो हम लोग बात कर रहे हैं सोक्रेटिक काउंसलिंग के बारे में और डायलॉग के बारे में. आप देखें कि सोक्रेटिक डायलॉग में स्पेशली बहुत सारे प्लेटोनिक डायलॉग की बात करते हैं, और इवन बर्कले डायलॉग, बर्कले रोट
थ्री डायलॉग्स बुक्स, बड़ी वो है कि जो बात ये हो रही है, जो हमने कई बार आपसे कहा है कि पीपल ऑफन cling, or you can say adhere or stick to unexamined assumptions. लोग बाग प्राय अपरीक्षित मान्यताओं से वो पकड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं. Rigid positions, superficial discussions, rather than genuine inquiry. ये दिस इज द प्रॉब्लम. आई एम सेइंग व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप किस बात को एड्रेस कर रहे हैं. सो आई एम एड्रेसिंग द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज द पीपल ऑफन एडहियर और क्लिंग और स्टिक टू unexamined assumptions, rigid positions, or superficial discussion rather than genuine inquiry. This is the problem. Second, so this approach means the unexamined assumptions approach. व्यक्ति का जो ये अप्रोच है, ये क्या करता है? दिस ब्लॉक्स डीपर अंडरस्टैंडिंग. ये व्यक्ति की गहन समझ को रोकता है. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, मननात्मक चिंतन को रोकता है. एंड द परस्यूट ऑफ विजडम, प्रज्ञा की खोज को रोकता है. राइट? ये जो अप्रोच है कि बिना कोई चीज हमने परीक्षण नहीं किया, जाना नहीं, और उन पर टिके रहना, उनको पकड़े रहना, उससे ये परेशानी होती है कि इट ब्लॉक्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड द परस्यूट ऑफ विजडम. And the challenge is shifting from debate. Now, आप लोगों में एक तीन शब्द हैं. डिबेट है, डिस्कशन है और डायलॉग है. डिबेट में हमें होता है विनिंग आर्ग्यूमेंट और discussion, decision making, and to dialogue. So it is a kind of shifting from debate or discussion to dialogue. तो ये चैलेंज है कि हम अमूमन या तो डिबेट करते हैं और हम जीतना चाहते हैं, और हम डिस्कस करते हैं डिसीजन, उसमें हम डिसीजन मेकिंग में, वहां से डायलॉग. डायलॉग का मतलब शेयर्ड एक्सप्लोरेशन. शेयर्ड एक्सप्लोरेशन, जब मिलजुल कर हम किसी चीज को खोजते हैं, जानते हैं, तो उसको बोलते हैं डायलॉग कर. राइट? और अगर आप जीतने की बात हो उसमें, तब वो डायलॉग नहीं होता है, वो डिबेट होती है. तो ये एक बात है, इसको समझने की बात है कि इसको किस तरह से हमने, जैसे मैंने कहा, देखो मैं अभी बात कर डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग, ये तीन शब्द मैंने प्रयोग किया. डिबेट में क्या होता है? यू ऑलवेज से आई एम राइट. देखिए, आपने देखा कुछ लोग डिबेट में फेवर में, अगेंस्ट में से बोलते हैं, और वो उनका होता है कि they oppose the sides, and वहाँ फीलिंग होती है विन एंड डिफीट. मैं जीतूं और इसको हराऊं. राइट? और देयर इज अ काइंड ऑफ द कम्बैट आइडियाज, विचारों को लड़ाने की बात. एंड द फीलिंग इस तरह आई एम राइट. तो आप देखेंगे कि डिबेट लीड्स टू क्लैश. अब डिस्कशन एक शब्द है. I am saying the debate versus discussion versus dialogue. डिस्कशन में होता क्या है कि वहां पर एक्सचेंज ऑफ व्यूज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिसीजन मेकिंग में उसमें होता है लेट अस डिसाइड. लेकिन डिबेट इज समथिंग डिफरेंट, डायलॉग इज समथिंग डिफरेंट.
देखिए यहां हो रहा है कि फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू एक्सप्लोरेशन, डायलॉग में एक्सप्लोरिंग टुगेदर, दोनों वक्ता और श्रोता साथ साथ कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड देयर इज अंडरस्टैंडिंग and there is shared inquiry. So the dialogue contains exploring together, understanding, shared inquiry. So इसका मतलब होता है let us learn. अब आप देखिए कहाँ है I am right, let us decide and let us learn. तो ये let इसमें एक यहाँ होता देखिए डिस्कशन गिव्स इंसाइट, डिस्कशंस में इंसाइट आता है, सॉरी डायलॉग में इंसाइट आता है, और डिस्कशन तो जनरली हम बात करते प्रॉब्लम कोई होती है उस पर आप डिस्कस करके एक डिसाइड करते हैं किसी इशू को, लेकिन डिबेट में बहुत खतरनाक चीज है, जब आपस में होता है तो उसमें हमेशा होता है कि आई एम राइट। तो ये एक जो हमें फिलोसफिकल काउंसलिंग में हम जो बात करते हैं वो डिबेट की बात करते, वो कहते हैं आपस में डायलॉग हो, राइट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोक्रेटिक मेथड? एक शब्द है जो आप लोग जानते होंगे शायद, एलेंकस, ELENCHUS। इसका मतलब होता है कि एक सोक्रेटिक मेथड में इट इज द पर्पस ऑफ दिस इज द अनअर्थ ट्रुथ्स अबाउट द आइडियल लाइफ, evaluates moral conduct. This is the purpose. अगर वो जैसे कोई जाता है सुकरात के पास में, तुम क्या करते हो, मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट एजुकेशन का क्या मतलब है, स्टूडेंट होने का क्या मतलब है, स्कूल जाने पे एजुकेशन नहीं, विल स्टार्ट। वो जानता है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या आप उसको जानते हैं कि सचमुच आप क्या काम कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम जो कर रहे हैं क्या मैं जानता हूं उसका मतलब क्या है। सो जो डायलॉग उसका पर्पस है सोक्रेटिक मेथड का, अनअर्थ ट्रुथ, सत्य को बाहर निकालना, किसके आइडियल लाइफ के बारे में, एंड इवेल्युएट मोरल कंडक्ट, नैतिक जीवन को का मूल्यांकन करना। सो हाउ ही नर्चर्स द कोऑपरेटिव two-way questioning to stimulate critical thinking and to expose contradiction. इस तरह से इसका नेचर है इसका कि जहाँ एक कोऑपरेटिव है, सहयोग एक दूसरे का, एंड टू वे क्वेश्चनिंग है, एंड स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, एक कहना चाहिए कि एक आलोचनात्मक विचार को प्रोत्साहित करना, एंड एक्सपोज कंट्राडिक्शन, राइट। ये नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन दैट? देयर आर 3-4 स्टेप्स। फर्स्ट इज एलिसिट प्रीकंसेप्शंस। व्यक्ति के प्रीकंसेप्शंस को आप बाहर निकालिए, व्याख्या करिए, क्लैरिफाई देम। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको कहूंगा ये करने के लिए, तो आप ध्यान रखें। एंड क्लैरिफाई देम, टेस्ट द हाइपोथेसिस और प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन जो जिसको लेके वो चला हुआ है उसको टेस्ट करें, एंड डिसाइड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसको स्वीकार करें ना। सो जो इंटरलोक्यूटर जो है वो रियलाइजेज his knowledge may be false, opening space for genuine insight, कि genuine एक insight हो सकता है। तो ये जो बात है कि वो बेसिक पर्पस है उसका, सोक्रेटिक में जो बात कह रहा था, कि कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो कर। जैसे मैं आपसे कभी कहूँगा कि भाई आप इस विषय पर आप बात करें, तो आप प्री कंसेप्शंस को एलिसिट करें, उनको क्लैरिफाई करें, और जो प्रपोजिशंस हैं और जो हाइपोथेसिस हैं उस व्यक्ति के, उनको टेस्ट करें, और फिर बाद में डिसाइड करें कि इनको हमें एक्सेप्ट करना है नहीं करना।
और उससे क्या होता है कि वो ये रियलाइज करता है व्यक्ति कि आप अपने ज्ञान के बारे में कि कितना उसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, और फिर वहां पर एक स्पेस होती है कि एक नई अंतर्दृष्टि पैदा हो, इनसाइट पैदा हो। ये जो स्टेप्स मैंने बताए थे, कुछ जो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, जो कुछ प्रकार उनके मैं क्लासिफाई किया हुआ, देन आई विल गिव यू द एग्जैक्ट क्वेश्चनिंग क्या होता है। क्लेरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स, वो कैसे करेंगे? व्हाट डू यू मीन भाई? जब मैं आपसे कहूंगा कि आप एक इंटरव्यू करिए, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, मैं और अभी वह बताऊंगा आपको। क्लेरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स means what do you mean by? Proving the assumptions, एक क्वेश्चन है, why do you think this is the case? आप कैसे सोचते हैं कि इसलिए यही है ये? टेस्टिंग रैशनल और एविडेंस, जो रैशनल है उसके व्यक्ति का और जो एविडेंस दे रहा है उसको टेस्ट करें। व्हाट रीजन सपोर्ट दिस, ऐसी क्या चीज है जो आपका तर्क जिसको सपोर्ट करता है। एंड देन एक्सप्लोरिंग पर्सपेक्टिव्स, व्हाट वुड अदर्स से, आप इसके बारे में लोग और क्या कहेंगे। कंसीडरिंग इम्प्लीकेशंस, व्हाट फॉलोज इफ दिस इज ट्रू, अगर ये सही होगा तो क्या होगा इसका। एंड क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ, रिफ्लेक्टिंग ऑन इंक्वायरी प्रोसेस, हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। सो एक यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको बोलते हैं प्रोबिंग स्किल। जब आप बात कर रहे हैं और जब अस्पष्ट हो तो आप प्रोबिंग करें। जैसे आपने बात कही कि ये ऐसे होता, आप कहें कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आपका इस बारे में क्या मत है? मतलब सो दैट वो ज्यादा बाहर निकले। सो प्रूविंग का मतलब होता है आस्किंग पेनिट्रेटिंग क्वेश्चंस और फॉलो अप्स टू अनकवर रिलेशनशिप्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। ये एक बात है, इसको मैं आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने अभी बात कही कि डिस्कशन जो है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, उसे डिसीजन मेकिंग की बात है, और ऑफन उसको समटाइम्स फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डायलॉग हमेशा कोलैबोरेटिव होता है, ओपन माइंडेड होता है, ओपन एंडेड होता है। इट इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, सस्पेंस जजमेंट्स अपने को छोड़ के आप डायलॉग कर सकते हो। तो सस्पेंड जजमेंट, इट रिवील्स assumptions, deepens इंट्रोस्पेक्शन। इससे आत्मनिरीक्षण जो है वो गहरा होता है, इंट्रोस्पेक्शन। एंड देन वैल्यू लिसनिंग, कनेक्शन एंड कंसर्न फॉर अदर्स। इट एनरिचेज इमोशंस, और जो इमोशंस एनरिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप्स, सीक्स कॉमन ग्राउंड एंड कंटिन्यूस लर्निंग। हमेशा डिस्कशन में एक कंटिन्यूस लर्निंग की बात होती है। सो डायलॉग और डिस्कशन में ये अंतर है। हमेशा देखिए, जब भी आप हमेशा जब करते, जैसे मान लो कि कोई भी चीज आप ले लें, कोई भी टेक्स्ट ले लें, लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट एक्सेट्रा, देन यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस।
ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब समझते हैं? एक होता है क्लोज एंडेड, जिसका जवाब हाँ और ना में होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है दोस्तों जिनका जवाब हाँ ना में नहीं होता, जहां आप कुछ कहते हैं बदले में। वो मतलब क्यूरियोसिटी ड्राइवन, नो फिक्स्ड आंसर, राइट। और वो जो मोड, इसका मतलब है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपेयर, लिसन्स एंड सपोर्ट क्लेम्स एंड एविडेंस। तो सोक्रेटिक डायलॉग हमेशा, इट ऑलवेज बिगिन विद सोक्रेटिक प्रोफेशनिंग इग्नोरेंस। इसका मतलब सुकरात का कि सबसे बड़ा अज्ञानी मैं ही हूं, क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। सो आप ज्ञानी बन के मत बैठिए। बिगिन विद सोक्रेटिक प्रोफेसिंग इग्नोरेंस। और आपका जो रीजनिंग स्टाइल शेप द डायलॉग functions as a dialectical reasoning। और वहां मतलब आप परस्यू द ट्रुथ वेयर सर्टेनिटी इज एल्यूसिव, जहां लग रहा है कि यहाँ सर्टेनिटी एल्यूसिव है, तो आप ट्रुथ को परस्यू करने की कोशिश करें। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि ये फिलोसफिकल जो क्वेश्चन है, एक आप ध्यान रखिएगा, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इज नो क्वेश्चंस नॉट टू बी आंसर्ड, इट ऑलवेज नर्चर्स ए क्रिटिकल थिंक एटीट्यूड इन लाइफ। दार्शनिक प्रश्न कभी आंसर देने के लिए होते हैं? नहीं होते। जो कई बार फिक्स होता है ना, आप हर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन every answer becomes the question for next the answer। हर प्रश्न का जवाब ही सवाल हो, ये जो एक चेन है। आप कहें कि हमें इसका जवाब क्या है, तो फाइनल जवाब कभी नहीं मिलेगा, वो मरने के बाद ही मिलेगा। सो इट इज नॉट टू बी आंसर्ड, इट शुड नर्चर ए क्रिटिकल एटीट्यूड इन लाइफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफी। जो मैं फिलोसोफाइजिंग की बात कह रहा था, आप जब पढ़ते हैं सिस्टम को कि ये सिस्टम है, तो वो डेड हो गया, आपने बंद ये पढ़ लिया एज ए हिस्ट्री। हम पढ़ते क्या, हम फिलोसफी को हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं, उसने ऐसे कहा था। फिलोसफी एज सच जो है, इसलिए आप देखेंगे कि सोक्रेटिक मेथड को जो कहा गया मैंने एलिंकस मेथड का, इसका मतलब होता है लॉजिकल रेफ्यूटेशन। मतलब जो सुकरात का जो मेथड है, जिसको एलिंकस मेथड कहा गया है, इसका मतलब होता है कि लॉजिकल रेफ्यूटेशन, तार्किक रूप से किसी चीज का खंडन करना, तार्किक खंडन। तो इसके दो पर्पज, इसके दो उद्देश्य हैं। टू अनर्थ द ट्रुथ अबाउट द आइडियल वे ऑफ लाइफ, और दूसरा मैंने कहा कि इवेल्युएट द इंटरलोक्यूटर्स मोरल कंडक्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। इसके दो उद्देश्य हैं। एक, आपको जो सत्य है उसको बाहर निकालना, और जो आइडियल वे ऑफ लाइफ है उसको इवेल्युएट करना, मीन्स इंटरलोक्यूटर का कंडक्ट को कहना कि इवेल्युएट करना। अब देखिए ये जो दो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस डुअल पर्पस अंडरस्कोर्स its significance in both philosophical and therapeutic results। इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू भी है। सो मैंने कहा कि इनके जो स्टेप्स हैं, व्हाट यू दे, एग्जामिन द क्लेम, क्वेश्चन दैट क्लेम, एंड फाइंडिंग एक्चुअल नॉलेज, एंड हैविंग द पर्सन बीइंग क्वेश्चन रियलाइज
दैट लैक ऑफ ट्रूथ सो दैट ही क्लेम, वो जो व्यक्ति जिससे आपने प्रश्न किया है उसको ये महसूस होना चाहिए कि उसमें उसमें वो सत्यता नहीं थी, उसने जो दावा किए थे उसमें सत्यता नहीं थी, ये बात। तो एक तरह से कहना चाहिए कि एलेंटिक मेथड और सोक्रेटिक डिबेट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव टू वे आर्गुमेंटेटिव डायलॉग बिटवीन इंडिविजुअल्स। वो एक व्यक्तियों के बीच में एक आर्गुमेंटेटिव डायलॉग है, एंड इट इज बेस्ड ऑन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, सो दैट टू ड्रॉ आउट हिज आइडियाज एंड हिज अंडरलाइंग प्रीसपोजिशंस, जिससे कि आप उसके विचारों को और उसके अंदर जो प्री मान्यताएं स्थित हैं उनको जानने के लिए। तो मैंने कहा कि ये पहले तो आप में एलिसिटिंग होता है, एक्सट्रैक्टिंग relevant preconceptions, then clarifying the preconceptions, testing them. मैंने कहा hypothesis, encounter the proposition, testing them, and decide whether to accept the hypothesis or proposition or not. So this is the जो मैंने बात कही कि ये Socratic questioning क्या है कि वो clarifying the concept and proving the assumptions, राइट। और देखिए एक शब्द मैंने कहा प्रूविंग, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये आप जब करेंगे सीखने की बात है, जब आप एक्चुअली करेंगे ना, प्रूविंग क्वेश्चंस आस्क फॉर मोर डिटेल्स ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, और जानने के लिए आप करते हैं। और दे आर ऑफन फॉलो अप क्वेश्चंस लाइक कुड यू टेल मी मोर अबाउट दैट, आप इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू मीन, आपने कहा इसका क्या मतलब है, ये इस तरह के प्रश्न, तो आप उसको और ज्यादा करने के लिए। सो प्रोबिंग क्वेश्चंस आर मेंट टू क्लैरिफाई ए पॉइंट और राइट, और हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, कि समस्या का रूट क्या है उसके समझने में मदद करता है। सो यू नो हाउ बेस्ट मूव फॉरवर्ड, ये इस तरह से आप आगे कैसे बढ़ें। तो प्रोबिंग क्वेश्चन आप करेंगे, जैसे मैंने एक बात कही थी, जैसे मैं कहा कि प्रोबिंग क्वेश्चंस को मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपसे, आप पूछें कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज द केस, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, और इस पर आपके विचार का क्या असर होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये स्किल है, ये एक कौशल है। सो प्रोबिंग इज ए स्किल of asking penetrating questions in response to a counselor's initial answer, right? So probing leads to counseling to discover the relationships, the similarities and differences, and distinguish new concepts from old. ये काउंसलिंग को मदद करता है जब आप प्रोबिंग जो है उसके अंदर। सो प्रोबिंग रैशनल जो है ये एक बात है। तो ये मैंने एक बात कही थी कि देखिए हमेशा डिस्कशन की बात की, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डिस्कशन क्या है, डायलॉग क्या है। तो हमेशा देखिए कि जब व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये आपको अब हम कुछ बात करेंगे कुछ और विषयों पे, जैसे कि डायलॉग एज ए थेरेपी में बात करूंगा। इसको हम अब मैंने एक बात कही कि डायलॉग जो है वो थेरेपी का काम करता है।
और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी कि हमारे पास में हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हमारे यहाँ डायग्नोसिस जो है वो डायलॉग से ही होता है। ये इन द सेंस जब आप कहते हैं कि डायलॉग से कैसे डायलॉग हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायलॉग हमारे यहाँ जो डायलॉग फिलोसफिकल काउंसलिंग में वो हमेशा एक थेरेपी का मतलब डायग्नोसिस का काम करता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को जानते हैं और उसको डायलॉग की काम करते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा एक चीज़ देखने की ये है कि हम किस प्रकार से उससे प्रश्न पूछें और उन प्रश्नों के, देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे हम उन चीज़ों को बाहर निकालें जो उसके अंदर दबी हुई है। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग का एक बेसिक जो आधार है वो है कि हम किस प्रकार से फिलोसॉफिकल काउंसलिंग में हम ये डायलॉग थेरेपी का भी काम करता है, डायलॉग डायग्नोसिस का भी काम करता है। आपको ध्यान हो कि फिलोसॉफिकल मैंने आप कहा था कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग is a therapy for the sane. It is focusing on rational, functional individuals rather than those with psychiatric conditions. हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेन पर्सन्स हैं, वो कोई इनसेन पर्सन्स नहीं है। और बेसिक पर्पज ये है, जो सेंट्रल एम फॉर फिलोसॉफिकल काउंसलिंग इज हेल्पिंग क्लाइंट्स reconstruct authenticity, reconstruct values, coherent life projects through reflective dialogue. This is the basic part. कि हम काउंसलिंग के साथ हमारा एम क्या होता है कि हेल्पिंग क्लाइंट रिकंस्ट्रक्ट ऑथेंटिसिटी, वैल्यूज and coherent projects through dialogue. तो ये एक बात है कि हम डायलॉग के द्वारा ये बात करना चाहते हैं। सो डायलॉग इज ए थेरेपी इन ए वे कि जब आप बात करते हैं, ऐसे भी आप देखा होगा जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं और तो आप किसी से अपनी बात कहते हैं तो कैथारसिस होता है, यू फील रिलीव्ड, यू नो, काइंड ऑफ। सो डायलॉग इज ए कोर मेथड। डायलॉग कोर मेथड इज कंटिन्यू सोक्रेटिक ये सोक्रेटिक ट्रेडिशंस का है और इसका मतलब होता है एग्जामिन लाइफ एग्जामिन करने का। सो इट इज नॉट ओनली डायग्नोस्टिक बट एक्सप्लोरेटरी, फॉस्टरिंग ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिस्कवरी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, उस रूप में मैं कहता हूँ डायलॉग एज ए थेरेपी। मैं बात कहना चाह रहा हूं कि डायलॉग इज द कोर मेथड ऑफ फिलोसॉफिकल काउंसलिंग। इट इज बेस्ड ऑन और कंटिन्यू द सोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ एग्जामिन्ड लाइफ कैसे एग्जामिन करें। और इट इज नॉट diagnostic but exploratory also, and it fosters autonomy and self discovery in the person. काउंसलिंग कि डायलॉग क्या करता है, केवल हम डायग्नोसिस ही नहीं करते, उसको एक्सप्लोरेटरी करते हैं और जिससे कि उस क्लाइंट के अंदर एक ऑटोनॉमी आती है और सेल्फ डिस्कवरी डेवलप होती है। So dialogue is a partnership of equal emphasizing existential reflection rather than medical treatment. Dialogue जो है एक पार्टनरशिप है जो बराबर है। मैंने कहा कि डायलॉग में hearer become the speaker, speaker become the hearer. So it's a kind of the equals. एंड इट एम्फसाइज द एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन, जो जीवन से संबंधित हमारी समस्याएं उन पर मनन होता है, वो बजाय मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है उस रूप में। सो फिलोसॉफिकल डायलॉग इज ए एग्जिस्टेंशियली मोटिवेटेड। इसको हम अस्तित्व की दृष्टि से
एक प्रेरणादायक प्रेरणावत कह सकते हैं। एंड डायलॉग addresses everyday problems without पैथोलाइजिंग देम। वो जो प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ वो बाहर आती है, हम उनको पैथोलॉजी नहीं कहते। पैथोलॉजी और बीमारी की बात है एब्नॉर्मली। एंड देन काउंसलर्स रोल इज गाइडिंग क्लाइंट टू मैप their mental landscape and discover their own philosophical being. So this is the role of the counselor, to guide the client to find out their mental landscape and discover their own philosophizing being. So this is, in this way it is a therapy. आपको ध्यान हो कि हमने बहुत सारे जो डायलॉग की बात की, और जैसे मैंने मैरिनॉफ का आपको पीस मेथड की चर्चा की, उसमें 5 स्टेप है, स्ट्रक्चर्ड 5 स्टेप प्रोसेस की मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग के। प्रॉब्लम, इमोशन, एनालिसिस, कंटेम्पलेशन, इक्विलिब्रियम। पीस है ना, PEAC। P मीन्स प्रॉब्लम, E मीन्स इमोशन, A मीन्स एनालिसिस and C means contemplation and E means equilibrium. ये उसी पैसे बेस्ड है। बट प्रॉब्लम मीन्स क्लैरिफाई द रियल इशू। मैंने पहले आपको डिस्कस किया था, वो आपको डाला भी था। एंड इमोशन मीन्स मैप फीलिंग्स टाइड टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से संबंधित जो फीलिंग्स हैं उनको जानना, उनको मैप करना। एनालिसिस का मतलब होता है रैशनल एग्जामिनेशन, हियर यूजिंग फिलोसफी, जहाँ हम लॉजिक कह सकते हैं उस तरह के। एंड कंटेम्पलेशन, इंटीग्रेट इनसाइट्स इनटू द पर्सनल फिलोसफी। व्यक्ति की स्वयं की जो दर्शन है उसमें एक उसके इंसाइट डेवलप करना, इंटीग्रेट करना। एंड इक्विलिब्रियम में अचीवर इनर पीस एंड रेडीनेस फॉर चेंज। तो ये मैं 5 जो स्टेप्स उन्होंने बताए थे, उसमें आप देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस वर्क करता है। सो दिस इज, इट इज इफेक्टिव in personal counseling therapy and organizational context also। बस सपोज ग्रुप थेरेपी की बात करें, वहाँ भी काम करता है। एंड वेयर इज a balancing rational decision making with existential reflection। तो ये एक डायलॉग का एक पर्पज है, थेरेप्यूटिक पर्पज है। देखिए कुछ डायलॉग्स के मेरिनॉफ ने उनको 3 तरह के डायलॉग की बात की है, टाइप A, टाइप B एंड टाइप C। वो एक बात ऐसे करते हैं। टाइप ए जनरल फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशंस ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम। ये टाइप ए क्वेश्चंस हैं जिनको कि फॉर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ फिलोसॉफिकल डायलॉग होता है। तो पहले एक डायलॉग तो वो है ए टाइप का, जहां आप व्यक्ति के काउंसलिंग के जनरल फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन और उसकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करने का। एंड fostering spontaneity and fresh perspective, ये तो टाइप ए है। एंड टाइप बी इज गाइडेंस थ्रू द लेंस ऑफ स्पेसिफिक फिलोसोफर्स आइडिया। जब आप किसी दार्शनिक को यूज करें, हम इस बात करेंगे फिलोसफिकल काउंसलिंग में फिलोसफी कहाँ यूज होती है, कैसे होती है। तो जब आप एज ए पिल्स ऑफ विजडम के रूप में जब दार्शनिक विचारों को आप देते हैं, राइट। और एक क्या कि जब आप कुछ फिलोसफिकल टेक्स्ट वगैरह पढ़ने की बात करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि फिलोसफिकल काउंसलिंग is portrayed as a distinctive communication practice, dialogue, that helps individuals reconstruct meaning in fragmented post in life, right? दूसरा, philosophical counseling emphasizes effective thinking as a counter to ineffective habits, aligning with the, you can say, the practical wisdom of Aristotle. So dialogue is both, it is therapeutic, it is transformative, and it is enabling clients to live examined authentic lives. The practice, or we can say this is very important point जो समझने की बात है, जो मैंने पहले भी कहा था कि
डायलॉग इज ए बोथ थेरेप्यूटिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। अब मैंने कहा ना डायलॉग की मैंने बात कही थी, डायलॉग लीड्स टू ऐसे, फिर अंत में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, 4 मैंने स्टेज बताई थी इसमें। सो डायलॉग इज बोथ थेरेप्यूटिक, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड enabling clients to live examined authentic lives। वो एक परीक्षित जीवन जी सके, एक ऑथेंटिक जीवन जी सके। देखिए ऑथेंटिक लाइफ का क्या मतलब होता है, आप सोचते कुछ है करते कुछ है। बहुत सारे लोग बहुत डायलॉग होते हैं कि मैं करना कुछ चाहता हूं होता कुछ है, नॉट, इट इज नॉट ऑथेंटिक लिविंग। So the practice situates philosophy alongside psychology। What I am saying कि ये जो it is a dialogue centered meaning making practice, you know। So philosophical counseling is a dialogue centered meaning making practice, right? This is the meaning. Or this practice restores balance in human existence by integrating all these biological or emotional and cognitive and spiritual things, you know। So this is the meaning of dialogue। तो फिलोसॉफिकल काउंसलिंग जो है कि मैं बात का कि ये चलिए अब इतना ही काफ़ी है, इससे हम बहुत चर्चा करेंगे। अगली बार मैं कुछ आपको डायलॉग बताऊंगा, फिर आपसे कहूँगा कि आप इस प्रॉब्लम पर डायलॉग लिखें, या तो आप यहाँ क्लास में एक व्यक्ति से पूछें, और जब आप पूछेंगे तो बता सकते हैं कि भाई आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था, ये आपको प्रूविंग करना चाहिए था, है ना। तो मैं आपको पहले से प्रॉब्लम दे दूंगा, आप पहले सोच के आए। दूसरा जो अभी मैंने बताया था कि जो आपको करने को जो आप खुद उसको लिखें, वो प्रॉब्लम डाली थी मैंने, उस पर आप वो 6 स्टेप्स हैं उनको मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है हमारे यूट्यूब पर, उनके स्टेप्स को दोबारा देख लें और उन्हीं के अनुसार उस पर आप डायलॉग बना के लिखें। जैसे कल वो 2 लोग आप में से पार्ट कर रहे थे, मैं सुन नहीं पाया उस वक्त, तो वो आप करके देखें और फिर यहाँ बताएं, क्योंकि ये करके सीखने की वाली बात है, पढ़ने से नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू।